ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अभी तक हमने क्या किया है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक की कहानी बिना बात करे सेटल होंगे सब लोग। तो फर्स्ट क्लास में हमने मोशन के बारे में देखा था, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, आई बिलीव सबको समझ में आया होगा। फिर डिस्टेंस की बात की थी, डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, देन स्पीड, वेलोसिटी, उनकी टाइप्स की भी बात की थी हमने, राइट। कुछ न्यूमेरिकल किए थे और एक न्यूमेरिकल दिया भी था। तो कौन था, कौन सा वो न्यूमेरिकल था बेसिकली? आ जाओ। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग ये ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए। ये न्यूमेरिकल है सिंपल सा। ये क्या, इसमें हर जगह आपको एवरेज स्पीड दिखाई दे रही होगी, है ना, उसमें कंफ्यूज हो गए होगे आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम वन टाउन टू अदर टाउन विथ एवरेज, एवरेज स्पीड कितनी, 20, मतलब एक टाउन से, मान लेते हैं ये टाउन ए है, दूसरे टाउन में जा रही है, मान लेते हो टाउन बी है। तो एक कार है जो ट्रेवल कर रही है ए टू बी, दैट मीन्स टाउन वन टाउन टू अनदर टाउन, और ड्यूरिंग द होल जर्नी बीच में वो हो सकता है कि अपनी स्पीड भी चेंज करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम करे ज़्यादा करे, ऐसा हो सकता है। तो बट ओवरऑल जो भी उसका आएगा, फाइनली हमने देखा या बताया गया वो क्या था, जो एवरेज स्पीड थी ओवरऑल कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, यही था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ये इसने बता दिया है कि जो टोटल जर्नी में जो भी एवरेज स्पीड रही होगी ये होगी। अब क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट हाफ इज ट्रेवल एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 30, मतलब पहला हाफ, अगर मान लेते हैं टोटल 2s होगा, बार बार 2s आसान करने के लिए लेता हूँ क्वेश्चन को, मतलब कि आपका जो कैलकुलेशन हो आसान हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाफ का मतलब टोटल, अगर यहाँ पे देखा जाए हाफ है तो ये फर्स्ट हाफ ये, और दूसरे हाफ की डिस्टेंस ये होगी S 2s, टोटल 2s। तो फर्स्ट हाफ में उसने S कवर किया होगा जो बोल रहे हैं, और कितनी स्पीड से की, जो दे रखा है 30 से की, यस और नो। तो 30 किलोमीटर है ना ये, किलोमीटर पर आवर। और सेकंड हाफ कितने से की, आपको पता है, गिवन है, नहीं तो मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर पर आवर से किया होगा, यस और नो। ओके, अगर आपको ये नहीं गिवन होता, ओवरऑल आपको कुछ ये कोई वैल्यू गिवन होती, कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन। तो तो जो एवरेज स्पीड आप लोग निकालते, स्पीड फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन, है ना। तो बट यहाँ पे एवरेज स्पीड तो आपको गिवन है ओवरऑल, है ना, दैट मीन्स कि ये गिवन है आपको, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम लोग 20, यस और नो। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितनी कवर्ड है, कितने लोगों को ये बात तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ, अभी सोच के बोल रहे हैं दूसरे का सुन के, बट जो हमने माना है। अब टोटल टाइम मान लेते हैं, फर्स्ट हाफ कवर करने में T1 लगा होगा, सेकंड हाफ कवर करने में T2 लगा होगा। और आपको पता हो अगर स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर टाइम को निकालना हो तो डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से। तो T1 दैट इज की जितना, T1 कितना हो जाएगा, टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2, तो अल्टीमेटली 2s। T1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है S 30, प्लस ये भी S होगा T2 x, कि x में निकालना है, दैट मीन्स कि फाइंड आउट करना है। अब इसमें कुछ नहीं वजह, सिर्फ सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। 2s ऊपर जब मैं आगे करूं तो ये आपका है 20 = 2s अपॉन में s बाई 30 प्लस s बाई एक्स, यही है जो मैंने लिखा है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहां से देखो s कॉमन चला जाएगा पहली बार की तरह, 1/30 प्लस 1/x और 20 रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये क्या 2 रहेगा, इधर से मल्टीप्लाई करो उधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 30 और 30 इंटू एक्स रहेगा, है ना। और अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 30 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा, जो कि ये 20 के इक्वल है।
तो कुछ नहीं, इसमें क्या है, सिंपल सा है, बस इसमें कैलकुलेशन बची हुई है। 60x हो जाएगा, ये x + 30 हो जाएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20x हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें 20x + 20 × 30 x हो जाएगा। तो इसको देखो हम इधर लेके आए 40 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 20 × 30 = 40x, और x निकालना होगा तो 20 × 30/40 तो करेंगे तो ये अल्टीमेटली x कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। कैलकुलेशन थी इसमें, सिंपल है। आगे चले, हाँ s को किसको, अच्छा ये कह रहे हो आप, बेटा ये देखो 2s ऊपर है, इन दोनों में देखो एक टर्म ये है, ये एक टर्म है कि नहीं, ये दूसरी टर्म है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, s कॉमन है, तो s निकल गया, 1/30 बचा और 1/x बचा, और ऊपर और नीचे s है तो कैंसिल हो जाएगा ना, डायरेक्टली यही लिखा मैंने, तो ये देखो ना, ठीक है। ये सिंगल वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल होगा सॉल्व भी नहीं होगा, 2 वेरिएबल के लिए 2 क्वेश्चन चाहिए, हमारे पास एक ही है, हाँ ये वेरिएबल तो एक ही है। अब लोग हम बात करेंगे कुछ यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो कैलकुलेशन है, इसमें क्या दिक्कत है, ये मैथमेटिक्स है, आप देखते रहना घर पे बैठ के आराम से, अगर फिर भी नहीं आया तो फिर पूछना, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे तो 15 ही आएगा x की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट कन्वर्जन। कई बार क्वेश्चन में ना आपको ऐसा यूनिट नहीं देगा, बट आंसर पूछेगा ऐसा यूनिट में, जस्ट लाइक कि आपको डिस्टेंस किलोमीटर में दे देगा, टाइम दे देगा मिनट में, पूछेगा आप स्पीड निकालो किसमें, मीटर/सेकंड में, समझ में आ रहा है। तो उस केस में आपको कन्वर्जन आना चाहिए, जस्ट लाइक कि कई जगह आपको स्पीड km/h दे रखी होगी तो चेंज करना होगा मीटर/सेकंड में, राइट। तो ऐसे ही कभी डिस्टेंस को भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो पहला क्या है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, और 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100, और 1 मीटर 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर, ओके सिंपल है। अब आप लोग मुझे अभी कैलकुलेट करके बताओ 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बोलेगा कोई नहीं, करके दिखाएगा कॉपी फास्ट, कितना, ठीक है। और किसको नहीं आता, ये किसको समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, 2 तरीके हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, एलिमेंट्री तरीका अपनाएंगे, मतलब कि बेसिक, जैसे जस्ट लाइक देखो, अब यहाँ से देखो 1 किलोमीटर आपको, अगर आपको 7 किलोमीटर बोलता है तब कैसे निकालते हैं, 1 किलोमीटर के आप लोग निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, है ना। जैसे ये अगर मैं 7 में पूछता, 7 × 1 किलोमीटर लिखते हैं ना, अगर 7 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर के निकाल लेंगे तो सबके लिए निकाल लेंगे, है ना। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1000 × 1 मीटर लिख सकते हैं, यस और नो। तो आपको पता है कि 1 मीटर में अल्टीमेटली आपको मिलीमीटर पे जाना है, समझ में आ रहा है, तो सारी कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको लिख देंगे इंटू 100 सेंटीमीटर, यस और नो, 1 मीटर की जगह रखा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁵ लिखूंगा, किसी को प्रॉब्लम, तो ये इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इसकी जगह भी आप लोग 1 मिलीमीटर में अल्टीमेटली जाना है, 10⁵ रहना है, तो 1 सेंटीमीटर की क्या रखेंगे हम लोग, 10 मिलीमीटर, यस और नो, यहीं तक तो पहुंचना था हमें। तो 10⁶ मिलीमीटर होता है, जो कि 10 लाख से कह लो 1 मिलियन हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 10 मिलियन होता है 1 किलोमीटर में, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे आ जाएंगे, सिंपल है। अब आप सीधा याद भी रख सकते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने, 10⁶ या 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, 10 लाख, लाख नहीं सुना क्या आपने, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर,
भाई हिंदी में नहीं सुना क्या आप लोगों ने? लाख। भाई पैसों का लगता है कुछ आप लोगों को पता नहीं 10 लाख कितने होते हैं। 1 लाख ज्यादा होता है कि 10 लाख ज्यादा होता है? हाँ तो 10 लाख है, याद कर लो। ठीक है, अब इसको 10 की पावर में दिखाया गया 10⁻6। 10⁻6 का क्या मतलब है? एक के आगे 1 2 3 4 5 6 गिन लो, कितना है? 10 लाख है कि नहीं है? हाँ अब बात करते हैं, ठीक है। अब हो गया। अब एक चीज ध्यान देंगे, एक चीज होती है किलो, कैपिटल के से लिखते हैं, किसी भी यूनिट के आगे लग जाता है के तो वो 1000 समझ लो। जस्ट लाइक कि देखो यहाँ पे मीटर था, मीटर के आगे किलो लग गया तो 1000 हो गया कि नहीं हो गया? ये सुनो, तो ऐसे ही जैसे मेरा मास अगर फॉर एग्जांपल 60 किलोग्राम है, 60, लेकिन जो बोलना है वो पॉसिबल तो नहीं है, बट आपको समझाने के लिए अगर मैंने बोल दिया मेरा मास 60 के किलोग्राम है, किलो किलोग्राम, इसका क्या मतलब हो गया? इतना तो पॉसिबल नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना भारी नहीं हूं मैं, ठीक है। तो बहुत सारी क्वांटिटी है कि न्यूटन, न्यूटन होती है फोर्स की ऐसा यूनिट, हम बात करेंगे आगे। तो कभी होगा 10 न्यूटन, कभी लिखेगा 10 के न्यूटन, मतलब 10 × 1000 न्यूटन। तो किसी की आगे लग जाएगा कैपिटल के, किलो उसको बोलते हैं, तो वो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? माइल। माइल क्या होता है? तो कुछ हमारी कंट्री में जनरली जनरली क्या करते हैं, जो रोड की डिस्टेंस है ना, कहाँ से कहाँ तक जाना है, कितनी दूरी है, किलोमीटर में या मीटर में देखते हैं बेसिकली। बट कुछ अदर कंट्रीज में वो अलग यूनिट यूज करते हैं, माइल। जैसे यूएसए यूके वगैरह में माइल में बात करते हैं, ठीक है। तो 1 माइल क्या होता है? 1.609 किलोमीटर, या फिर मीटर में करेंगे 1609 मीटर हो जाएगा, राइट। तो ये डिस्टेंस मतलब रोड की डिस्टेंस मेजर करने के लिए ग्राउंड पे यूज करते हैं अलग कंट्री। और अब बात करते हैं नॉटिकल माइल की। नॉटिकल माइल क्या होता है? जो सी में मरीन डिस्टेंस है, मतलब समुद्र के अंदर दूरियां हम लोग बात करते हैं ना, जैसे हम लोग ग्राउंड के ऊपर क्या बात करते हैं, किलोमीटर में बात करते हैं या फिर माइल में बात करते हैं। ऐसे ही समुद्र के अंदर जो भी दूरी किसी को बतानी होती है या एक दूसरे में कम्युनिकेट करते हैं सब लोग, तो नॉटिकल माइल में करते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये मरीन से रिलेटेड है, मरीन बोले तो समुद्र से रिलेटेड यूनिट है, बस और कुछ नहीं है। तो बस आपको याद हो ना हो, बट आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो 1 माइल में कितना होता है, याद होगा तो अच्छा होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। आप खड़े हो? हाँ हाँ खड़े हो जाओ। हाँ आप दोनों क्या बातें कर रहे थे, और क्या ये क्या मस्ती चल रही है? और ये दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए आप दोनों से, क्लास से बाहर भगा दूंगा मैं। देख रहा हूँ मैं, आपको भी देख रहा हूँ, तो आपने बोला क्यों नहीं मुझसे? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपका तो छूट जा रहा है। तो ये जो भी हो रहा है ना आपस में दोबारा नहीं होना चाहिए, फिर क्लास से आपको बाहर जाना पड़ेगा। हाँ तो देखिए क्या है ये, समझ में आ गया? तो बस आपको याद रखना है, बस इतना है, किलोमीटर ये मीटर में हो जाएगा। अब ये क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी इसकी वैल्यू याद हो चाहे ना हो, बट 1 लाइट ईयर, देखो ईयर का मतलब क्या होता है? बेसिकली कि टाइम बता रहा है। टाइम की यूनिट क्या हो सकती है? सेकंड, मिनट, आवर, डेज, वीक, मंथ, है ना। ईयर भी हो सकता है। तो ये सबकी किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। बस सेकंड क्या ऐसा यूनिट में आ जाती है ना, बाकी अदर यूनिट में आती है। ऐसे ही आपको देख के लग रहा होगा 1 लाइट ईयर मतलब क्या है, ये टाइम की यूनिट होगी। बट एक्चुअली ये क्या टाइम की यूनिट नहीं है, ये किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। डिस्टेंस करें या लेंथ मेजर करने की डिस्टेंस। अब इसका यूज क्यों करते हैं? जो जैसे हमारे से हम प्लैनेट है, अर्थ हो गया, या कह लो कि मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, बहुत दूरी पे है ना, तो उनकी दूरी को दिखाने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। हम ऐसे बात करेंगे कि हाँ यहाँ से सन जो भी होगा 10 लाइट ईयर दूर है, तो इस तरीके से बात करेंगे। अब ऐसा क्यों? अगर मैं कहूँ कि आपको सन का बताना हो, किसी का भी बताना हो, 2 लाइट ईयर है, तो आपको कैसे दिखाना पड़ेगा भाई साहब? 6 कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतना किलोमीटर है। और वही मीटर में बात कर दूंगा तो ये लो, तो हर बार आप ऐसे दिखाओगे तो बहुत बड़ा आपको लिखना पड़ेगा ना। तो ऊपर से बड़ी बड़ी यूनिट है, तो इसको शो करने के लिए आपको कन्वीनियंट पड़े तो लाइट ईयर में बात करते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को या प्लैनेट को, उसकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी होनी चाहिए, उसमें बात करने के लिए हम लोग लाइट ईयर का यूज़ करेंगे। ये आपको याद हो चाहे ना याद हो, याद हो तो अच्छी बात है इसकी वैल्यू, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए लाइट ईयर लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की है, ना कि टाइम की है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब
कई बार आपको एक मौका आएगा कि आपको किलोमीटर से आवर में किलोमीटर पर आवर से चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। अभी करवा के जाएंगे 5। ठीक है, और दे दो ना, अच्छी तो ज़्यादा है ना, लोग जगह ठीक है। तब तक जो लोग फ्री है, जरा 15 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर होंगे ये कन्वर्ट करके बताएं मुझे। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या है, देखो क्या लिखा है, 18 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा क्या, 18 किलोमीटर पी से पी पर आवर, ऐसे भी देखने को मिलेगा। दोनों का मतलब सेम होता है, किलोमीटर पर आवर की ही बात हो रही है। ठीक है, कहाँ पे ये किलोमीटर की बात, और कहाँ नीचे भाई जाऊँ, ये ये इसकी बात कर रहे हो आप, ये मैं मिलीमीटर में ही पूछ रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन है बस, वो तो मैंने पहले समझा दिया आपको ना। 17 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे ये क्वेश्चन। 1 करोड़ कहाँ से आ गया, 1.7 करोड़ बोल सकते हो आप। ठीक है, अच्छा चले आगे। ओके, देखो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि, बातें नहीं, स्टॉप टॉकिंग। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, आपके स्कूल में हो चुका होगा, किलोमीटर को आपको चेंज करना है एसआई यूनिट में। क्या किसकी यूनिट है ये, स्पीड की यूनिट है, ये भी स्पीड की है, बट ये अदर यूनिट में आती है, बट ये क्या है, एसआई यूनिट है, ये सबको पता होगा। अब इसमें चेंज करना हो, चेंज करने का मतलब जस्ट लाइक कि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो एक तो है कि बेसिक आपको याद नहीं है, तो पहले बेसिक तरीके से कर सकते हैं आप। जैसे कि अब देखिए, मेरे को करना है 18 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर निकाल लूं, मैं इसको बार बार आपको 1 बता रहा हूं क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं इससे बेसिक तरीके से। ठीक है, तो अगर आप 1 किलोमीटर पर आवर निकालना सीख गए, मीटर पर सेकंड में चेंज करना सीख गए, तो निकाल लेंगे। अब यहां से करते हैं, देखो ऊपर क्या है, किलोमीटर है, नीचे क्या है, आर है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो इसको लिख लो 1000 मीटर। 1 आवर, नीचे क्या है, 1 आवर है ना, 3600 दिखाई दे रहा कि नहीं पीछे वालों को। तो ये यहां तक विजिबल है ना, ये तो विजिबल है, बता दिया करो। तो यहाँ कन्वर्ट करने वाला हूं मैं, तो देखो क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर, यही चीज है ना। अब इसको करना है आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे चेंज, तो कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं,
3600 सेकेंड। इसमें मैं किसी को डाउट हो तो पूछ रहा हूँ, बता दूंगा कैसे होता है। ये देखो, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है मिनट, कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना। तो 60 इंटू 60 ये इतने सेकंड, और अल्टीमेटली कितना हो जाएंगे 3600, तो इसलिए लिखा है। अब सिंबल आप कट करोगे तो क्या होगा, 10 से 10, 10 से 10, और ये 10/36 बचा, 2 से करेंगे 5/18 आएगा अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या जाएगा, 5/18 आ जाएगा आपका अल्टीमेटली। तो ये कितना है, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, मतलब कि 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू द 5/8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो हमने कैलकुलेट किया है ये, लेकिन हर बार ऐसा करेंगे टाइम आपका वेस्ट होगा, तो बेटर है कि इसको याद कर ले। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है किससे, तो जैसे यहाँ पे क्या है, तो इसमें चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे 18 था, 18 किलोमीटर को चेंज करना है, तो 18 तो रहेगा, और क्या है 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज होगा, जो कि अल्टीमेटली आपका देखो इससे चला जाएगा 5 बनेगा, ठीक है ना। सिंपल है, इजी है। हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा आर को, अच्छा ये 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये पता है आपको, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना। अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 60 इंटू 1 मिनट, इज इट फाइन, सेम चीज़ है, ये सुनो। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यहाँ रख दो, 60 तो रहेगा इसके साथ, 1 मिनट की जगह क्या आ जाएगा, 60 सेकंड आ जाएगा यूनिट। तो ये यूनिट हटी तो ये यूनिट आएगी, तो 3600 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अल्टीमेटली। तो ये आपको याद कर लो, ठीक है, निकाल भी सकते हो, तो याद कर लो कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, डन। आगे चले, तो इस तरीके से अब उल्टा थोड़ा देखते हैं, बात शोर क्यों कर रहे हो आप लोग। तो ये आ गया, इसको चाहे नोट करना चाहे ये लिख सकते हैं याला। अगर आपको चेंज करना है तो इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताएंगे जरा, 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, सब लोग करके दिखाएंगे, सब देखेंगे फास्ट थोड़ा। ये वाला क्वेश्चन, 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, किससे नहीं हो पाएगा बताओ, किससे नहीं हो पाएगा वाला क्वेश्चन, कितना आएगा, किसको नहीं आ रहा है क्वेश्चन बताओ, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओके, इसमें बताओ कितना आएगा, 18 इंटू 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जो भी क्वांटिटी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली 5 ही आएगा, है ना, कर लेना। अब ये थोड़ा उल्टा है, ये तो कितना हो जाएगा ये बताओ, ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा उल्टा है, मतलब कि ये क्या है, SI यूनिट से किलोमीटर पर आवर में करना है। तो इस केस में क्या है, वहां 5/18 से करते थे, यहाँ पे क्या है 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो आपको एलिमेंट्री तरीके से निकालोगे तब भी सेम आएगा। फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो आपको उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तब आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और यही उल्टा करना है, ऐसा यूनिट से चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसी का बस उल्टा कर दो, मतलब कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिख दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लिख दो, ठीक है ना। लाइक एग्जांपल 30 मीटर, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 30 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से ना, दैट मीन्स कि 30 इंटू 18/5, तो ये 6 आ जाएगा, 6 इंटू कितना होता है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर है 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा सबसे। कोई ऐसा है जो नहीं चेंज कर पाएगा, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, तो एक ही डिफरेंस है बस, एक समझ के दूसरा। आगे चलते हैं क्वेश्चंस, कुछ आगे टॉपिक।
साइंटिफिक नोटेशन। बातें नहीं, क्यों कौन बातें कर रहा है बीच में? अगर किसी को कोई डाउट है मेरे से पूछेगा, डिस्कस नहीं करेगा अपने फ्रेंड से। हाँ तो बोलो ना सीधा। किसके भरोसे बैठे थे? पड़ोसी के? क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं आया? अच्छा अच्छा, आपको ये कन्वर्ट करना आता है 1 मीटर में? अगर मैं कहूँ आपको 5 मीटर में कितने सेंटीमीटरों को चेंज कर पाओगे? हैं? कितने? 500 ना? तो ऐसे ही आपको याद है कि एक बातें नहीं, 1 मीटर में कितने होते हैं, राइट? ऐसे ही अगर आपको किलोमीटर को चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो एक तो ये निकालने वाला तरीका मैंने बताया कैसे करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 रखा था। और आर में कितने सेकंड होते हैं? 36। तो उससे क्या हुआ, आया 5/18 आया। या फिर आप ऐसे याद भी कर लो, उसको क्या होता है, 5/18 के बराबर होता है ना। सिंपल है, याद कर लो। तो जैसे वो याद है तो ऐसे ये याद कर लो। और निकाला कैसे आता है? उल्टा करेंगे तो कैसा हो जाएगा? 18/5 हो जाएगा। आगे चलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। देखो इसका पर्पस क्या है, मतलब कि बिना मतलब में 10 की पावर में दिखाना शुरू कर दिया हमने। तो कभी बड़ी क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है, क्या आपकी क्लास में हो चुका है क्या ये? श्योर? ये शांत रहिए। हाँ बताया था ना, हाँ ठीक है ठीक है। अरे मैंने बस उस टाइम पे, अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, बड़ी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, बहुत छोटी क्वांटिटी को माइक्रोन में करना हो तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर दैट आर टू लार्ज और टू स्मॉल, राइट। उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में दिखाते हैं। जस्ट लाइक ये देख लो, 45,000 है, अगर इसको हम छोटे फॉर्म में है ना, कंसाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में करेंगे। अब कैसे करते हैं, सबको आइडिया की बताऊं? अब देखो ये क्या है, आपको एक डेसिमल लगाना है। अगर आपको को छोटा करना है तो क्या करेंगे, डेसिमल को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट ले जा रहे हैं हम लोग, है ना। और कहाँ भी लगाना है आपको क्या करना है, जस्ट लाइक कि मुझे यहाँ लगाना है, यहाँ पे, है ना, छोटा करना है। तो इस डेसिमल के बाद, मतलब देखो 45,000 लिखे या 45,000.0 लिखे, सेम बात है ना। तो इस डेसिमल को यहाँ पे लेके जाना है, तो कितने डिजिट हमने क्रॉस की, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45.0 या 00 और 10⁻³ प्लस में 3 होता है। हाँ, और भी कर सकते हो आप चाहो, और भी कर सकते हैं हम लोग, आपकी मर्जी है। अगर इसी को मैं लेना जाना चाहूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 4.5, कितने, 1 2 3 4 प्लस में लेके जाएंगे। जब भी राइट से लेफ्ट जाते हैं तो पावर प्लस में ऐड होती है, और भी लेके जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब कोई ऐसा कहना चाह रहा है, सर हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, 0.45 10⁻⁵, है ना, ठीक है। तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कन्वीनियंट। अब इसी केस में क्या होगा, उल्टा होगा। जैसे देखो इसमें, इस केस में क्या है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव में ऐड होगी। समझ में आ रहा है, करके दिखाऊं या आइडिया लग गया आपको को? ठीक है, आगे चलते हैं। तब क्या, अब आगे चलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये डबल एल नहीं है, एक एल है, ठीक है, गलती से लिख गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, अच्छा ओके, एक्सेलरेशन कभी फील किया है लाइफ में? कैसे? तो कई बार होता है कि बाइक आपका फ्रेंड चला रहा है, आप बैठे हो, भाई एक्सेलरेट कर, तेज करना। तो पहले क्या, एक्सेलरेट करने का क्या मतलब है कि स्पीड नहीं, वेलोसिटी कहेंगे बेसिकली। देखो स्पीड भी हो सकती है। अभी जैसे कि 54 किलोमीटर पर आवर की से कोई बाइक चला रहा है, और आपके फ्रेंड ने कहा कि भाई इसको एक्सेलरेट कर, बोलते हैं ना, तो मतलब कि आपने क्या करते हैं, आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, या मान लो 60 कर दी। और ये
काम होने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड हो सकता लगा हो, लेट्स से 5 सेकेंड। तो क्या हुआ, एक्सेलेरेशन यहां से देख के आप डेफिनेशन बना सकते हो क्या, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। या इसको बोल देते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल देते हैं, क्योंकि चेंज किस में आया, वेलोसिटी में आया ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, टाइम की बात हो जाती है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यही क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है आपका एक्सेलरेशन। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप लोग चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब थर्ड चीज इंपॉर्टेंट क्या नोट करने वाले, इसका फॉर्मूला देखिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब पहले आपकी वेलोसिटी 54 थी, बाद में 60 हो गई, इंक्रीज भी हो सकती है, और अभी आपकी 54 थी 50 हो गई, डिक्रीज भी हो सकता है। चेंज का मतलब इंक्रीज भी होना हो सकता है, डिक्रीज भी होना हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस देखते हैं हम लोग। तो इसीलिए क्या होता है, अब उसको निकालते कैसे हैं, अब लोग एक्सेलरेशन को स्मॉल एच से दिखाएंगे, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी का जब भी हम लिखेंगे पहले क्या देखेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब भी चेंज इन वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ही करेंगे हर केस में, और जितना टाइम लगेगा उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब हम जब हम सिंबल्स की फॉर्म में दिखाएंगे तो ये ए क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने लगा दिया है। जनरली आपके बुक में यूज नहीं करेंगे क्योंकि इतना नहीं जाना आपको, बट ऐसा लगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए क्या है एक्सेलरेशन, वी क्या है, हमेशा याद रखना हम आपको, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और टी का मतलब टाइम ही होता है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो कर लो, कहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है ना। इसके नीचे में आप ये लिखो कि नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, एरो वेक्टर क्वांटिटी कोई भी होती है उसके सिंबल के ऊपर एरो लग जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, तो भाई रियल लाइफ में आप बाइक पे बैठो कभी, आप कार में बैठ बाइक पे, तो किसके साथ बैठो बाइक पे, शांत रहे, कोई बोलेगा नहीं, और किसी फ्रेंड के साथ नहीं, कजन ब्रदर वगैरह के साथ नहीं। कभी होता है तो फिर कहते हैं, कभी आपने कहा कि एक्सीलेट कर दो, जो करता है स्पीड बढ़ जाती है, हाँ तो उसको क्या एक्सेलेरेटर दबाते हैं तभी तो, उसका नाम वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने का मतलब कि अभी कुछ वेलोसिटी चल रही थी फिर बढ़ गई नहीं, बढ़ गई आपकी वेलोसिटी, तो एक्सेलरेट करने का मतलब क्या, चेंज किया आपने। तो चेंज किया, इसमें क्या होता है, इंक्रीज किया है, कभी डिक्रीज भी हो जाएगा, कम कम भी स्पीड हो जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ, और चेंज होने में टाइम लगा कि नहीं लगा। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं कॉमन टर्म में। ए का मतलब अब आप क्या समझेंगे, ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है, और ये मैंने ए क्या है, एरो लगा, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अब वेक्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू के साथ, कोई भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हम लोग देखते हैं। आगे चले, एक सेकेंड, क्या हो गया, आप आप इसके ऊपर एरो लगाओ या ना लगाओ, लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी लगाओ तब भी अभी 9th लेवल में इतनी बातें नहीं होती है, बट इतना आपको पता होना चाहिए क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ए इक्वल टू वी वन एस यू अपॉन टी। हाँ क्या कहना चाह रहे हो, सॉरी, यू क्या है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को क्या, एक सेकंड एक सेकंड, ये ऊपर कैसे जाएगा, एक सेकंड रुकेंगे, सब लोग रुकेंगे। अब देखो दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ का लिख लो क्या है, देखो v माइनस यू टी है, चेंज इन वेलोसिटी क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाएंगे हम लोग, इनिशियल को u से दिखाएंगे, टाइम तो से t से होता है, तो इसीलिए फॉर्मूला लिखा है a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना, लिख लिया। ग्राम और सेकंड दो यूनिट होती है। अब आप हो गया है, समझ में आ गया ना, पर टाइम क्यों ले रहे हो आप लोग, अभी आगे आएगी ना।
ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है? एक्सेलरेशन। भाई इतना टाइम क्यों ले रहे हो आप लोग? करो करो। आप ये इसको भूल जाओ, जो लिखा है ना ये पहले से उसको नोटिस करो। हाँ कर रहे हैं नंबर के। डन। अब ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने बताया है। और क्या होता है इसकी एसआई यूनिट? क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इस पर ध्यान से देखेंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एसआई यूनिट। कैसे आई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर? देखो एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी के अंदर चेंज। ऊपर एक तरह से वेलोसिटी होती है, नीचे टाइम होता है कि नहीं होता? मैं यूनिट दिखा रहा हूं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। इसकी सेकंड होती है। तो इसीलिए क्या ऊपर एम और एस नीचे आके स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये ऐसा ही, अगर याद ना हो तो निकाल भी सकते हैं आप फॉर्मूला का यूज करके। अब ये क्वेश्चन करो, बहुत दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। अगर ये भी किसी से नहीं होगा मेरे को बता देंगे तो दिक्कत वाली बात है। डन ना? एक्सीलेंट। बैठो। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता नहीं, क्वेश्चन और भी आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। क्या लिखा है देखिए इसमें, क्या है? आकार बात से क्यों हो रही है आपकी क्लास में? किसी को बात करना है आराम से बाहर जाए, नो इश्यू। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे। हाँ देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। कितने लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आया? तो एक बार सबको आ गया और सबने ट्राई किया? ट्राई किया? बैठे क्यों हो भाई साहब? करो करो, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, शो मी। इतना छोटा नहीं, एग्जाम में ऐसे लिखोगे? देखो देखो, एक और चीज देखो, हंसने वाली बात नहीं है। अभी आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, पेपर भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको देखते आए दिमाग में हो जाए, लेकिन कॉपी में प्रॉपर तरीके से नहीं लिखोगे ना। एक तो आपने जो सीधा आंसर लिख दिया, 2 मार्क्स का होगा तो 1 मिलेगा, 1 का होगा हाफ मिलेगा, जब तक पूरा नहीं लिखोगे आप प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फिलहाल आप करके दिखाओ मेरे को कैसे प्रॉपर तरीके से लिखना, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन मत लिखो ना, आपको मिलेगा, सीधा आंसर करो ना। सीधा आंसर करना है। क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिलेगी ना। आपका हो गया? हाँ करिए करिए। आपका कहाँ? भाई, a car moves velocity of 5 after 10 सेकेंड it becomes 25। हाँ तो कहाँ किया आपने? बेटा फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, बातें नहीं। क्या पूछा? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ। अब इस क्वेश्चन में फाइनल कौन सी है, इनिशियल कौन सी है? टाइम भी किया। देखो बातें नहीं। ओके, आई बिलीव दैट मैक्सिमम सबको आता होगा, बट तरीके से नहीं करेंगे एग्जाम में, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी गिवन है ना वो लिखना होता है। क्या गिवन है आपको? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी लिखना है, गिवन दैट, और एग्जाम में ऐसे लिखना है। और जिसको हम कैसे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे तो समझ में आएगा, आपको मेंशन नहीं करना। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v कितना है? 25। और जो टाइम लगा टोटल इसके अंदर 10 सेकेंड। और फॉर्मूला लिखने से पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, या बाय द फॉर्मूला वी नो दैट एक्सेलरेशन ए लिख देंगे तो वो समझ जाएगा। ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है, आपको है ना, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 25, u 5, और टाइम कितना है ना? दैट इज अ 2 क्या? 2 मीटर। अगर यूनिट नहीं लिखी या गलत लिखी उसके शांत रहिए। यूनिट लिखी और गलत लिखी या नहीं लिखी, दोनों के मार्क्स कटेंगे हाफ हाफ के। अभी तो बताया था मैंने भाई साहब, सेकंड के स्क्वायर है। क्या एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो ना भाई? एक्सेलरेशन आप कैसे पता करोगे? एक्सेलरेशन उसकी यूनिट देख के पता करोगे। मेरा वेट कितना है,
60 लिख दिया, अब मैं बोल रहा हूँ 60 है, मेरा कुछ 60 है, कैसे आया? तो अच्छा ये कर लिया, ये हो गया, आगे करूं? अब देख लो भाई, एक्सेलेरेशन का यूनिट यूनिट वाली बात हो रही है, ऐसा ही ठीक है, याद है ठीक है, नहीं कैसे आता है, क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी दोनों बात एक है ना। अगर v माइनस सी लिखूंगा भाई, देखिएगा v इसका क्या होता है, अरे तो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, इसके भी मीटर पर सेकेंड, तो अल्टीमेटली ऊपर क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड रहेगा कि नहीं रहेगा, नीचे टाइम है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है ना। अब इसको करो, m तो ऊपर रह गया, s नीचे आएगा, अब इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, देखो ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, कोई बाद में पूछेगा नहीं कोई, या इसकी पावर देखिएगा -2, ये बात समझ में आती है, मतलब कि m अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज है तो ऊपर ले उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, आपको मैथमेटिक्स है, ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो और ऐसे लिखो, सारी सेम बातें हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे नोट कर लो, उसको नोट कर लो सब लोग फटाफट, मीटर पर स्क्वायर ऑब्लिक लगा के, मतलब कि अपॉन लगा के, देन ऑब्लिक लगा के, देन माइनस करके, किसको नहीं आया समझ में, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है बेसिक, ओके। अब एक बात बताइए, 1/x² है, अब मैं लिखता हूं, ये और ये बातें सेम है कि अलग है, तो यही तो मैंने किया है, यहां पे आ जाओ, इसको ले लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, m को अलग कर लेता हूं, 1/s² हो जाएगा, 1/s² को तो ऐसे लिख सकता हूं ना, -2, यस और नो, वही तो किया मैंने, आगे चले, बेसिक मैथमेटिक्स कर लो, अगर कोई दिक्कत तो बता दो। हाँ तो अभी तक एक्सेलेरेशन की बात की है, चेंज में एक चीज देखिएगा, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब कोई बोलेगा नहीं, बस जल्दी खत्म करेंगे हम लोग अगर आप ध्यान से देखेंगे। पॉजिटिव कब हो एक्सेलेरेशन, कब, फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, तो कहने का मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, राइट, इंक्रीज इन वेलोसिटी कह सकते हो, तभी तो है, एक शब्दों में अगर प्रीवियस वेलोसिटी से इंक्रीज होगी तभी तो होगी, क्योंकि तब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी इनिशियल से, या कह सकते हो दूसरे शब्दों में फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन द इनिशियल वेलोसिटी, यस और नो। ठीक, और एक एग्जांपल बताओ मुझे आप, आपने अपने बुक में पढ़ा होगा, मॉड्यूल का है ना, ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, किसी एंगल पे है, एंगल कुछ भी हो सकता है, राइट, हाँ एक्सफ्रिक्शन नहीं होगा, ये कोई बॉल है, अभी क्या है ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या कह लो वेलोसिटी से आ रही है, और यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये क्या है पहला वाला, ये इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं, ये फाइनल है कि नहीं, ये क्या, ठीक है, तो ये फाइनल है ना, यस और नो। अब देखो फाइनल ज्यादा है इनिशियल से कि नहीं, और अल्टीमेटली दोनों को माइनस भी करोगे भाई आप लोग, तो 10 - 5 दैट इज द प्लस का 5 आएगा, और टाइम कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, 1 सेकेंड लगा होगा, तो 1 सेकेंड भी करेंगे, जो आपका आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो पॉजिटिव आया कि नहीं आया, या दूसरा हो सकता है भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई बॉल को आप ड्रॉप करे ऊपर से, क्या बॉल है, आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप का करने का मतलब देखो, जब भी ड्रॉप कोई बोलेगा ना, उसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो जैसे मैं अब उसको ड्रॉप करने वाला हूँ, तो अब ड्रॉप करूंगा, कुछ इसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कह लो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, जब मैं ड्रॉप करने की बात कह रहा हूँ, तो पहले ड्रॉप करने वाले पॉइंट पे था, फिर इस पॉइंट पे आ गया ए पे,
तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी इसकी, लेकिन जब हम ड्रॉप की बात करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, याद रखिएगा। कोई चीज स्टार्ट हो रेस्ट से तभी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और ड्रॉप करेंगे तो शुरुआत वाली जो वेलोसिटी की जीरो होगी फिर बढ़ेगी ना। और यहाँ पे क्या कुछ कुछ नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या मतलब है, जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, समझ में आ रहा है। तो इस केस में देखो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है कि नहीं इनिशियल से, या और इंक्रीज भी हो रही है कि नहीं हो रही। आप छोड़ोगे यहाँ रुकी हुई है, जीरो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो देखो इंक्रीज हो रही है। तो मतलब जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरे में देखते हैं हम लोग, नेगेटिव कब होगी। हाँ, तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। डिक्रीज होने का मतलब कम हो रही है, अभी 50 थी, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी या उससे कम हो जाएगी, है ना। तो डिक्रीज हो, दैट मीन्स कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कम है इनिशियल से, दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं ना हम लोग, या फिर इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन फाइनल वेलोसिटी, सेम बात है ना। इसका एग्जांपल इंक्लाइन प्लेन से, बस आप क्या करो, इस बॉल को पहले हम लोग इसको ऊपर से छोटे से नीचे आ रहा था, अब नीचे से पुश करके करो, तो ये क्या है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से थी, अब ये 2, हाँ अभी नहीं, हम लास्ट पॉइंट तक नहीं ले गए, बीच में हमने कहीं देख लिया, ठीक है, कम हो गई ना। तो ये क्या है आपकी, ये इनिशियल है u, ये फाइनल है v मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली देख रहे हो कि फाइनल कम है इनिशियल से। दूसरा क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, मैं जो ये एग्जांपल दे रहा हूं ना, ऊपर से हमने वर्टिकली ड्रॉप किया है तो वर्टिकल मोशन हो रहा है, ऐसे ही मैं बॉल को सीधा ऊपर फेंक सकता हूं, और कुछ ऊपर जाने के बाद देखो शुरुआत है नीचे से ऊपर जा रही है, तो कुछ फोर्स लगा फेंकूंगा, मैं उसको थ्रो करूंगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगी ना, ऊपर जाते जाते कम होगी कि नहीं होगी, कम होगी, फिर जीरो होगी, फिर नीचे भी आएगी ना। तो बस यहाँ से वहां तक पहले यहाँ पे कुछ u रही होगी और यहाँ v होगी, तो सिंपल सी बात है v इज लेसर देन u होगा कि नहीं होगा। और आप टॉप मोस्ट पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो v कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, नेगेटिव लेंगे, क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है ना, और क्यों हो रहा है हम इसकी बात करेंगे। जीरो, जब भी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, जस्ट लाइक कोई कार है ए से बी जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आपने देखा थोड़ी देर बाद तब भी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर आपने देखा 5 मीटर पर सेकेंड, तो कहीं भी देख लो ए डैश पॉइंट पे, बी डैश पॉइंट पे, सी डैश पॉइंट पे, तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ 3 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ 4 सेकेंड लगा, या मान लो कि 2 ही लगा, तो टाइम के साथ, टाइम कुछ भी हो, तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है, राइट। तो जब वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज नहीं है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट का मतलब क्या है, कोई एक नो चेंज इन टाइम को कभी चेंज कर सकते हैं क्या, टाइम तो हमेशा, हाँ टाइम तो चेंज होता रहेगा ना। व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब कि वेलोसिटी क्या है, जो वेलोसिटी, बातें नहीं, देखो यहाँ देखिए, आपने, मैं चलता चला जा रहा हूँ, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, मेरी वेलोसिटी सेम है, तो इस केस में मेरी इनिशियल किसी 2 पॉइंट को पकड़ लो आप, कहीं भी ऑब्जर्वेशन आप करना चाहते हो, सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया आपका u कितना है 5, फाइनल टाइम चेंज होने का टाइम बढ़ रहा है ना वो लगातार, मैं क्या ड्यूरेशन है भाई साहब, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा हूँ, 2 मिनट 2 सेकंड लगा, और वो पॉइंट की डिस्टेंस थोड़ी अलग हो सकती है, समझ में आ रहा है भाई, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अलग हो सकती है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, तो उसमें अलग टाइम लगेगा ना, है ना। तो अलग अलग बीच में कहीं भी रुकेगा, तो आपको कहने का मतलब कि जो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, लगातार चलती रहेगी टाइम के साथ,
तो किसी भी पॉइंट पे लेंगे आप, ठीक है, किसी दो पॉइंट के लेंगे तो मान लो तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल हो जाएगी ना। फाइनल कितनी है, फाइनल कितनी है 5, और इनिशियल कितनी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम जो भी लगा होगा टाइम, 5 - 5 अल्टीमेटली नीचे कुछ भी रहेगा, क्या ही फर्क पड़ता है, जीरो होना है कि नहीं होना है। तो क्या है यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है। ऐसा किस केस में होता है, जब कोई कार एक स्ट्रेट लाइन में लगातार सेम स्पीड बरकरार रखे या सेम वेलोसिटी बरकरार रखे, उस केस में हो सकता है, ठीक है। तो बोलते हैं व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। अब क्यों हो रहा है पता चल गया, इनिशियल फाइनल सेम रहेगा हर पॉइंट पे। तो ये सब बातें लिखी है, ये लिखी है मैंने, ठीक है। हाँ ये लिखिए, आप लोग लिखो, बस डायग्राम एग्जांपल बना रहा हूँ जो वहां बना था। हाँ ये लिखिए, पहला नंबर डाल के पहले तो ये लिखिए कि वेलोसिटी, बस ये लिखना है, एक्सेलरेशन कुड बी पॉजिटिव, और ए पॉजिटिव का मतलब ए के साथ पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस ए नेगेटिव और जीरो। ये सब नहीं लिखना था आपको, ये लिख लिया क्या, बस 3 लिखो। ये ये पॉइंट में लिखवा दूंगा ना, चाहे इसको नोट भी कर लो, इसमें नोट भी कर लो, चाहे कर लिया, चले याला इसी में ही करना था, ये करो। अब ये लिखो फटाफट, और वही सेम एग्जांपल यहाँ पे आपको लिखना है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, आपने बस जस्ट छोड़ा हूं, ड्रॉप का, अब देखो पोजीशन में क्या है, वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो है, इसलिए यू जीरो लिया है। तो जब भी क्वेश्चन में बोलेगा ड्रॉप किया जा रहा है या रेस्ट से स्टार्ट हो रही कोई भी चीज, कार या कोई भी चीज, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो होगी, ठीक है ना। वो तो एक्सेलरेशन की बात हो रही है, अभी बात करेंगे उसकी। ये क्या है, वी वी मतलब फाइनल, नॉट इक्वल टू जीरो मैंने लिखा है, मतलब जीरो तो नहीं होगी गिरने के बाद। डन। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, बॉल रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, है ना। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, अपने शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल। क्या लिखा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम देन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव। जो बात बोली गई बस वही शब्दों में लिखी गई है। हाँ ये क्या, ये एंगल पे है, इसको बोलते हैं हम लोग इंक्लाइंड है, स्लोप की बात करेंगे आगे हम। हाँ हाँ बता देंगे जब ग्राफ आएंगे ना। तो नेक्स्ट क्या था, नेगेटिव, नेगेटिव भी नोट करो, क्या हो गया, हो गया, बच गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, किसको समझ में नहीं आई ये वाली बात। रियल लाइफ से देखो, फिजिक्स को रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक्सेलेशन नहीं होता क्या, एक्सेलेट नहीं होती क्या रियल लाइफ में, पॉजिटिव एक्सेलेशन नहीं होता क्या। और एग्जांपल बताओ पॉजिटिव एक्सेलेशन के। हाँ आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। अरे बाबा, मुझे न्यूमेरिकल कराना था, इतना स्लो करोगे कैसे काम चलेगा, बातें नहीं। नेगेटिव का और एग्जांपल बताओ आप लोग, दो तो मैंने बताए, बताओ। कौन,
अच्छा राउंड में कह रहे हो, तो इसमें क्या है, दो बातें हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्केलर है, जो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। बट वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो याद रखिए वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी कब कब हो सकती है, या तो उसके मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा करे, या उसकी डायरेक्शन में चेंज करे। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी में चेंज तब कब हो सकता है, या तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करे वेलोसिटी की, और या फिर उसकी मैग्नीट्यूड को। तो दोनों में से कोई एक चेंज होगा या दोनों चेंज होंगे तब चेंज आएगा। तो जब भी सर्कुलर पाथ की बात कीजिए, कर्व पाथ में, याद रखिएगा हर एक पॉइंट पे अगर यहाँ पे कोई चल रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी देखनी हो तो उसकी डायरेक्शन देखनी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। हर एक पॉइंट पे देखो टेंजेंट अलग है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो हर क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इवन दो स्पीड सेम है, सेम स्पीड से घूम रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पे। इसीलिए इस केस में स्पीड तो सेम होगी, बट क्या है, वेलोसिटी डिफरेंट होगी, चेंज होगी, दैट मीन्स क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और ये चीज़ हम फील तब कर पाएंगे जब आपको फोर्सेस का, एक्सेलरेशन का पूरा अच्छे से पता होगा। फिर भी हम लोग लास्ट का टॉपिक है सर्कुलर मोशन, इसमें फील आपको मतलब एग्जैक्टली रियल में फील हो जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। अभी आपको बस थियोरेटिकल पता है कि हाँ सर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, इतना ही पता चल पा रहा होगा ना। बस अभी याद करने वाली बात है, याद रखो, बट फील तभी हो पाएगा जब इसको करेंगे सर्कुलर मोशन को, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट बात, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या था कि आपका टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज मतलब डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स। तो जल्दी करेंगे, मैंने सोचा था कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हो जाए, बट हाँ देख सारा करेंगे। आपके बुक में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पहले दे दिया होगा ना। अब मैं इसको बताऊंगा, पूरा एक्सेलरेशन खत्म कराने के बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे ना, तो बहुत बड़ी दुनिया हो जाएगी, आपको पूरा सब समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब सिर्फ स्पीड से नहीं होता है, वेलोसिटी से, उसको एक्सेलरेशन में भी हम लोग काउंट करेंगे, हर एक जगह पे काउंट करेंगे, देखेंगे हर नजरिए से कि हाँ ये क्वांटिटी है कब यूनिफॉर्म में आ रही है, कब नॉन यूनिफॉर्म आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन फाइनल वेलोसिटी। हाँ पता है मेरे को, टाइम हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या था हमारा, हमने बॉल नीचे से थ्रो की थी। लास्ट देख लेते हैं हम लोग, लास्ट भी हो गया। आपके 2-4 मिनट और लेना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे चले। अरे ठीक है, लास्ट पॉइंट तो कर लो, इसको बीच में छोड़ेंगे क्या हम लोग लास्ट वाले को। ये डन, सबने शांत रहेंगे, जो कर रहे हैं करने दो उनको। आप लोग को थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ानी पड़ेगी मुझे ना, 5-10 मिनट तो वहां चला गया। नहीं यहाँ तो जरूरत है, जितना रिक्वायरमेंट होगी तो उतना तो मैं आपको सिखाऊंगा मैथमेटिक्स, जो कि फिजिक्स उसके बिना चल नहीं पाएगी। आगे चले, लास्ट क्या है, ये कहाँ गया लास्ट, दो ही है क्या। हाँ ये करो, न्यूमेरिकल कर लेंगे, दे देंगे। पहले ये कर लो, उसको लिखो फटाफट। भाई एग्जाम में आएगा क्या लिखोगे, लिख के आओगे एक्सलेशन इक्वल टू 0, बस उसमें मार्क्स मिलेगा, लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन एक्सलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। एग्जांपल क्या है देख लो, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर हैज अ 0। वही है, वही बात मैंने बोली है, ठीक है। सब सीखेंगे, आपको ग्राफ ऐसे टिप्स पे होगा। अच्छा आप लोगों ने कुछ साइंटिफिक मूवी देखी होंगी फॉरेन की, मतलब हॉलीवुड की। तो जो भी साइंटिफिक मूवीज होती हैं, कई बार आपने देखा हो मॉनिटर होता है, खूब सारे ग्राफ को स्टडी करते हैं ना, है ना। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ग्राफ आपको कई सारे दसों इंफॉर्मेशन दे सकता है किसी की रिगार्डिंग, तो इसके लिए ग्राफ की स्टडी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है? ये होमवर्क दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये है। और एक सेकंड रुक जाओ, होमवर्क और ये भी करके आएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बाकी मैं कराऊंगा। पीडीएफ तो जाती है आप लोगों के पास? पीडीएफ जाती है सब?